नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्य दो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इन जगहों पर डेंगू और चिकनगुनिया की दहशत फैली हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 30 जुलाई तक 47,000 से ज्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्सों में डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में हैं, जिनमें अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। समझने वाली बात यह है कि डेंगू और चिकनगुनिया का डबल डंक अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक इस साल 30 जुलाई तक देश भर में डेंगू के करीब 29,000 मामले सामने आए हैं। वहीं चिकनगुनिया के करीब 19,000 मामले मिले हैं। अकेले राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त तक डेंगू के 365 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के 236 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हर किसी को इससे सचेत रहने की जरूरत है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले इस वक्त महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से सामने आ रहे हैं, जबकि चिकनगुनिया की चपेट में इस वक्त पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़। समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े दक्षिण भारत से सामने आ रहे हैं। डेंगू की वजह से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में हालात बेहद खराब हैं। यहां सिर्फ मरीजों की संख्या ही सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या भी दूसरे राज्यों से ज्यादा है। केरल में इस साल 30 जुलाई तक डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। इनकी संख्या करीब 14,000 है। डेंगू की चपेट में आने से केरल में करीब 23 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल की तरह तमिलनाडु भी डेंगू की चपेट में है। 30 जुलाई तक यहां डेंगू के 5,500 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी से एक मरीज की जान भी जा चुकी है। कर्नाटक भी बेहाल। अब तक यहां डेंगू के 4,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में डेंगू के अब तक करीब 800 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू की वजह से यहां कोई मौत तो नहीं हुई है, जो सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात है, लेकिन डेंगू को लेकर यहां के लोगों में डर बहुत बना हुआ है। केरल में डेंगू के मरीजों की संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है, जैसा हमने देखा। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर केरल में ऐसा क्यों हो रहा है, यहां लापरवाही किसकी है। केरल में सूखा पड़ने के बाद वहां बारिश हुई, जिसके बाद वहां जगह जगह पानी भर गया, मतलब मच्छरों को पनपने का मौका मिल गया। केरल में नारियल और रबर भी होता है, तो रबर और नारियल पानी को इकट्ठा करने वाले बर्तनों में बारिश का पानी भर जाता है। ये पानी काफी वक्त तक वैसे ही रहता है और एडीज मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में ही पैदा होता है। तो डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में भी केरल के अस्पतालों में इलाज के पूरे साधन नहीं है, मरीजों के लिए दवाएं नहीं है, बेड की कमी है, स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर अस्पताल के कॉरिडोर में मरीज का इलाज कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले यहीं से सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। समझने वाली बात यह है कि डेंगू सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि और राज्यों में भी अपने पांव पसार रहा है। इस साल 30 जुलाई तक महाराष्ट्र में 460 डेंगू के नए मामले दर्ज हुए, जिनमें एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इसी तरह गुजरात में महाराष्ट्र से ज्यादा स्थिति खराब है। यहां 730 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। मरीजों के लिए थोड़ी राहत यह है कि यहां इलाज के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के अब तक 240 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त तक दिल्ली से 365 डेंगू के नए मामले सामने आ चुके हैं, जो 2016 के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल अगस्त तक सिर्फ 171 मामले दर्ज किए गए। यानी साफ है कि इस बार डेंगू तेजी से दिल्ली में अपना डंक फैला रहा है। 7 अगस्त तक दिल्ली में नरेला में डेंगू के 2 मामले सामने आए। इनमें बवाना, कंझावला और किराड़ी के इलाके शामिल हैं। वेस्ट जोन से डेंगू के 8 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वेस्ट जोन में पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन और विकासपुरी के इलाके आते हैं। 7 मामले दिल्ली के नजफगढ़ जोन में भी सामने आए। दिल्ली के रोहिणी में भी 1 मामला सामने आया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले आंकड़े दिल्ली के करोल बाग जोन से सामने आए हैं। यहाँ 29 डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। करोल बाग दिल्ली के पॉश इलाकों में आता है वो पूरा जोन। इसके बावजूद यहां डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए।
राजेंद्र नगर, ईस्ट पटेल नगर, एनडीएमसी एरिया, दिल्ली कैंट, ये सब मिलाकर करोल बाग जोन है। तो इनको मिलाकर 29 लोगों को डेंगू की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े हैं। साउथ जोन, दक्षिण जोन में भी डेंगू के 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें हौज खास, मालवीय नगर, वसंत कुंज, ये वाले पौष इलाके आते हैं। शाहदरा साउथ में डेंगू के 6 मामले सामने आए हैं, शाहदरा दक्षिण जोन में। सेंट्रल जोन में डेंगू की वजह से 6 लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। सेंट्रल जोन के अंदर चितरंजन पार्क, ग्रेटर कैलाश, सरिता विहार, ये इलाके आते हैं। यानी साफ है कि डेंगू में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि डेंगू का ये बुखार होता क्या है, इसके लक्षण क्या है। डेंगू एडीज नाम के मच्छर से के काटने की वजह से होता है। एडीज मच्छर साफ सुथरे पानी में पैदा होता है, इसलिए खतरा ऐसे इलाकों में भी है जहां सफाई तो है लेकिन जगह जगह पानी इकट्ठा रहता है। सफाई की बात नहीं है, पानी इकट्ठा रहने की बात है। डेंगू में तेज बुखार, नाक बहना, खांसी, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये होता है। डेंगू में शरीर में लाल और सफेद निशान भी पड़ जाते हैं, पेट खराब होता है, उल्टी जैसी शिकायतें भी आती हैं। ये सब डेंगू में देखने को मिलता है, इसलिए हमें सावधान रहना है। एक वायरस से होता है डेंगू, इसलिए इसकी कोई दवा या एंटीबायोटिक दवा नहीं। डेंगू में होने वाला तेज बुखार बीमारी से पहले से दूसरे हफ्ते तक रहता है। समझने वाली बात यह है कि एक तरफ डेंगू की मार है तो दूसरी तरफ चिकनगुनिया का डंक है, और ये डबल डंक खतरे की घंटी से कम नहीं है। डेंगू की तरह ही चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से ही होता है, मतलब मच्छर की प्रजाति एक है लेकिन बीमारी 2 है। देश के कई राज्यों में एडीज मच्छर अपने डंक से लोगों को बीमार कर रहा है। इस साल 30 जुलाई तक कर्नाटक में चिकनगुनिया के करीब 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 2,000 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया की चपेट में। गुजरात में भी 2,000 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया से प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश में 800 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब में भी चिकनगुनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है। यहां करीब 550 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया से बीमार पड़े। चंडीगढ़ में भी करीब 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 300 से ज्यादा मामले राजस्थान से भी सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू के साथ चिकनगुनिया का मच्छर तेजी से पनप रहा है। यहां 200 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया से प्रभावित हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चिकनगुनिया के लक्षण क्या है। चिकनगुनिया में जोड़ों में तेज दर्द होता है। बुखार होने से पहले शरीर में तेज दर्द होता है। कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि मरीज का बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता है। चिकनगुनिया में बुखार इतना तेज आता है कि तापमान 104 डिग्री तक पहुंच जाता है शरीर का। बुखार के साथ ठंड भी लगती है। चिकनगुनिया में बुखार के बाद 3 से 4 दिन के अंदर शरीर पर लाल निशान पड़ जाते हैं। मरीज को सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, उल्टी आती है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आने लगता है आंखों से। डेंगू और चिकनगुनिया पिछले कई साल से फैल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते। इस साल यानी 30 जुलाई तक डेंगू के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 46 की मौत हो चुकी है। साल 2016 में डेंगू का प्रकोप पिछले कई साल के मुकाबले सबसे ज्यादा था। करीब 1.5 लाख मामले पिछले साल सामने आए थे, जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई। 2015 में डेंगू के करीब 1 लाख मामले सामने आए, जिनमें 220 लोगों की मौत हो गई। साल 2012 में भी डेंगू ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया और उस साल सबसे ज्यादा 242 लोगों की मौत हुई। तो अब समझने वाली बात यह है कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय क्या है। आप कौन कौन सी एहतियात बरत सकते हैं जिनसे कि आप खुद और अपने परिवार को इस बीमारी से, इन दोनों बीमारियों से बचा सकें। हफ्ते में कम से कम एक बार घर में कूलर, छोटे बर्तनों से पानी जरूर हटाएं। आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। याद रखें, हम बार बार कह रहे हैं, सफाई की बात नहीं, पानी इकट्ठा करने की बात है। घर को साफ सुथरा रखें। घर के बाहर गमलों में, बगीचे में या किसी भी जगह पर जहां पानी जमा हो सकता है उस जगह की सफाई करें। घर में कीटनाशक का छिड़काव करें। घर में मच्छर ताकि पनप ही न सके। ऐसे कपड़े पहने जिनसे शरीर और हाथ ढके रहें, मतलब कि पूरे कपड़े पहने। बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाकर ही बाहर निकलने दें जिससे उनका शरीर पूरी तरह ढका रहे, यानी उन्हें छोटे कपड़े पहनकर बाहर न निकलने दें। घर में सोते वक्त मच्छरदानी लगाएं, मच्छर आपको काट ना सके। तो डेंगू और चिकनगुनिया देश भर में तेजी से फैल रहा है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। सरकार की तमाम कोशिश भी अब तक नाकाफी साबित हुई है। तो समझने वाली बात यह थी कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए अपना ख्याल हमको खुद ही रखना है। जरूरी एहतियात बरतें, सरकारी इंतजाम के ही भरोसे न बैठे रहें।